हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास उसका चैप्टर नंबर 10 जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे है। आज हम उसकी 10A एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया और आज हम 24 लेक्चर में चैप्टर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेटा वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा, अगर उन्होंने इससे पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो बेटा एक नज़र उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हर आने वाली एक्सरसाइज जो है वो पिछली एक्सरसाइज उसकी बेस होती है। अगर आप इसको शुरू से देखते आएंगे सो बेटा मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से मैथ को कर पाएंगे। सो देखें लेक्चर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर 10 के 10A एक्सरसाइज के मैंने ये फर्स्ट 7 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं, जिसमें जस्ट आपने इनको क्या करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स में लेकर आना है। सो देखिए अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पी स्क्वेयर इंटू पी प्लस पी क्यू का स्क्वेयर, यानी इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं देखें ज़रा गौर से आप इसे। सो देखें आपने करना है ये है कि आपने देखना है दो नंबर्स में से कॉमन ढूंढना है आपने कि कॉमन क्या नंबर आ रहा है। डिजिट्स को डिजिट्स में से देख लेना है और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकली देखना है। यानी यहाँ पर डिजिट देखें इसके साथ कोई भी नहीं है, यानी डिजिट 0 to 1, 0 to 9 जो है वो कोई इसमें डिजिट नहीं पाया जा रहा, जस्ट 1 1 दोनों के साथ है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप दोनों में कॉमन नंबर देखें तो क्या है, देखें यहाँ पी स्क्वेयर है और पी क्यू सिंपल है, जबकि यहाँ पर देखें तो सिंपल पी है यानी पी की पावर 1 है और क्यू का स्क्वेयर है। कॉमन लेने से मुराद के दोनों नंबर्स में से आपने कुछ वैल्यू कॉमन ले लेनी है। जैसे कि अगर दोनों में देखें इसमें क्यू वैल्यू छोटी है जबकि इसमें पी वैल्यू जो है वो छोटी है, जबकि देखें पी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो छोटी वैल्यू पी की कौन सी है, ये वाली पी, तो पी को हमने कॉमन ले लिया। जबकि क्यू की तरफ आए सो यहाँ पर क्यू स्क्वेयर है जबकि यहाँ पर एक क्यू है, सो आपने क्यू को भी कॉमन ले लिया और ये इस तरह से ब्रैकेट बनानी है आपने। अब ये जो कॉमन लेंगे नंबर वो इस पूरी वैल्यू में से दोनों में से आपने वो निकाल देना है। निकालने से मुराद जो नंबर कॉमन लेते हैं वो दोनों नंबर्स में, चाहे 2 नंबर्स में से कॉमन लें चाहे 3 में से लें, आपने उन तीनों के ऊपर उसको डिवाइड करना होगा। जैसे अगर इस पर डिवाइड करें, इसको इसी पी क्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर स्टेप कर देता हूँ। पी क्यू का पी स्क्वेयर क्यू ओवर पी क्यू, इस पर भी डिवाइड हुआ। आगे देखें प्लस है, प्लस लगा दिया। पी क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इस पर भी पी क्यू को डिवाइड कर दिया। यानी जो कॉमन लिया वो नंबर आपने दोनों नंबर्स पर डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड का मतलब है देखें ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा और ये सिंगल पी है जबकि ऊपर पी स्क्वेयर है। पी स्क्वेयर का मतलब है कि पी इंटू पी, यानी पी स्क्वेयर का मतलब कि 2 दफ़ा पी एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप इस पी को स्क्वेयर से काट दें जस्ट, यानी कि पी को अगर स्क्वेयर से काट देंगे एक पी आपके पास बाकी बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा। और यहाँ पर देखें सो क्यू पी से कैंसिल हो जाएगा, क्यू को आप स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे सो बाकी जस्ट आपके पास क्यू आ जाएगा और ये जो कॉमन लिया था वो भी आपने यहाँ पर लिख लेना है। सो यही इसका आंसर आ गया। यानी देखें आपने किस तरह से कॉमन लिया। अब आप चाहे ये स्टेप करें या ना करें, आपने डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये आप समझ जाएंगे सो आपके लिए बहुत ये जो स्टेप है वो मददगार साबित होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सो देखें सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें एक डिजिट पाया जा रहा है जो कि 3 है और 15 है।
सो इसमें देखें तो दोनों में देखें एक तो 3 कॉमन आ रहा है, यानी जो 3 है इसके टेबल पर भी जा रहा है, यानी 3 का अगर टेबल पढ़ें तो 15 बेटा ज़रूर आ रहा है 3 के टेबल पर। और देखें दोनों नंबर्स में से कॉमन जो है वो छोटी वैल्यू को लिया जाता है, यानी छोटी वैल्यू से मुराद पहले आपने नंबर्स चेक करने हैं कि नंबर तो देखें 3 कॉमन आ रहा है, जबकि जब डिजिट्स की अल्फ़ाबेट्स की तरफ आएँ तो देखें यहाँ पर x की पावर 3 है, जबकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो छोटी वैल्यू कॉमन लेते हैं, आप x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे। और वैसे ही जैसे ऊपर काम किया है वही काम करना है कि ये वाली वैल्यू को इन दोनों के नीचे आपने डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इन दो नंबर्स में से ये वैल्यू कॉमन ली है। सो दोनों पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3x का क्यूब ओवर 3x का स्क्वायर, आगे माइनस है, माइनस लगा के 15x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, इसके नीचे भी डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये 3x स्क्वायर यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ पर x की पावर 2 है जबकि ऊपर x की पावर 3 है, यानी ये x का स्क्वायर जो है वो इस 3 से कैंसिल होकर बाकी एक x रह जाएगा, वो हम नीचे लिख लेंगे, यानी बाकी एक x बचेगा, क्योंकि जब पावर ऊपर जाएगी सो 2 पावर इसमें से माइनस होगी, सो 3 - 2 करने से वापस 1 आएगा, सो x की पावर यहाँ पर 1 है, माइनस एज इट इज़ 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे सो 15 आएगा, और x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जस्ट y बाकी बच जाएगा, सो 5y यहाँ से बाकी आ रहा है। और ये जो कॉमन लिया था 3x स्क्वायर वो आपने एज इट इज़ इसके साथ लिखना है। इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 45 है। अब अगर इसमें देखें तो 45 तो बड़ी वैल्यू है, 9 देखें तो छोटी वैल्यू है, कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 45 तो हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 45 जो है वो 9 के टेबल पर, यानी 9 तक तो उसका टेबल आएगा नहीं। लेकिन अगर हम 9 कॉमन ले लें सो बेटा 9 देखें कॉमन अगर आ रहा है दोनों में, सो एक तो 9 कॉमन आ गया, जबकि जब वेरिएबल की तरफ आएंगे इसमें देखें y की पावर 3 है यानी 3 है, और यहाँ पर y की पावर 4 है, तो दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, यानी y का क्यूब, ये कॉमन ले लिया, जबकि x सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है, सो x को हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हमेशा वो वैल्यू ली जाती है जो दोनों वैल्यूज़ में पाई जाए। सो देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर y की पावर 4, यहाँ पर y की पावर 3, सो y की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। अब इस वैल्यू को दोनों पर डिवाइड करना है, यानी 45 y की पावर 4 पे भी 9y की पावर 3 को डिवाइड कर दिया, आगे माइनस, सो माइनस लगा दिया, 9xy की पावर 3 को इस 9y की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखें कैंसिलेशन क्या हो रही है, 9 5s are 45, 5 आ गया, y की पावर 3 y की पावर 4, यानी ये इस पावर से कैंसिल होके बाकी देखें 4 मतलब कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक y बाकी बच जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 5y, बाकी सिर्फ ये यहाँ से बाकी बच रहा है, और यहाँ पर 9 से कैंसिल, y की पावर 3 y की पावर 3 से कैंसिल, जस्ट x बाकी यहाँ पर आ रहा है। और ये वाला जो कॉमन नंबर हमने लिया था उसको आप एज इट इज़ ही नीचे लिख दें। सो इसका आंसर ये आ गया, यानी दोनों में से जो कॉमन नंबर लिया गया था जब उसको दोनों पे डिवाइड करेंगे सो ये बाकी आपके पास रिमेनिंग जो आएगा ये आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो दोनों में एक तो डिजिट जो पाया जा रहा है वो 6 और 12 है, सो छोटा नंबर इनमें से दोनों में 6 है, सो 6 कॉमन आ गया। इसके बाद देखें तो यहाँ पर p स्क्वायर है जबकि यहाँ p है, तो p नंबर छोटा है क्योंकि उसकी पावर 1 है, वो वाला कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर q, यहाँ पर q स्क्वायर, तो ये वाला q जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन ली जाएगी, यानी दोनों नंबर्स में से 6pq जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब आप इस 6pq को दोनों नंबर्स पर डिवाइड करें। डिवाइड करने से क्या मुराद है कि उस नंबर को आप ऊपर लिखें और इस नंबर को नीचे लिख दिया pq, 6 से कैंसिल हो जाएगा, एंड p जो है वो स्क्वायर से कैंसिल और q से कैंसिल, तो जस्ट यहाँ से बाकी सिंपल p बाकी बच रहा है, क्योंकि ऊपर पावर p की 2 थी जबकि नीचे p की पावर 1 थी, सो ये वाला कैंसिल हो रहा है। आगे देखिए, सो प्लस है, प्लस लगा के 12pq स्क्वायर को डिवाइड कर दिया हमने 6pq से। सो देखें नंबर जो है आपस में डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, यानी 6 2s are 12,
p से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, और q की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है, सो यहाँ से आपका एक q बाकी बच जाएगा। सो ये लिख लिया, और ये 6pq आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। यानी यहाँ पर भी देखें जो कैंसिलेशन हुई है, कैंसिलेशन करने के बाद जो बाकी वैल्यू बची है वो आपका आंसर है। अच्छा, इस आंसर को आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। देखिए इन दोनों में से अगर चेक करें सो 5 कॉमन आ रहा है। देखें 5 का टेबल 5 पे भी जाएगा और 15 पे भी जा रहा है। सो दोनों में छोटा नंबर जो है वो 5 है। सो 5 को कॉमन ले लिया कि हम ये 5 दोनों पर डिवाइड कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है। जबकि a की पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, सो a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर b स्क्वायर है और b की पावर 4, सो ये b स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जो नंबर पाया जाएगा दोनों वैल्यूज़ के अंदर, उन दोनों वैल्यूज़ में फिर चेक करना है कि जो छोटी वैल्यू है यानी जिसकी पावर छोटी है वो आपने कॉमन ले लेना है। अब ये देखें ये नंबर दोनों पे जब डिवाइड करेंगे, सो 5a की पावर 4b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a स्क्वायर b स्क्वायर, आगे प्लस है प्लस लगा दिया, 15a स्क्वायर b की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसको भी जो नंबर कॉमन लिया उससे हमने डिवाइड कर दिया। सो बेटा देखें b स्क्वायर, सो b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट बचा a की पावर 4 और नीचे बाकी बच रहा है a का स्क्वायर। जब ये 2 ऊपर आप लेकर जाएंगे सो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, सो बाकी a का स्क्वायर बाकी बच जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा सो 2 माइनस होगा। सेम बेसिस हो और वो डिवाइड हो रही हो सो पावर को माइनस करते हैं, सो 2 माइनस करेंगे सो a का स्क्वायर बाकी बच गया। यहाँ पर देखें 5 3s are 15, a स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b यहाँ पर b का स्क्वायर ऊपर b की पावर 4, जब ये पावर ऊपर जाएगी ये माइनस होगी, सो b का स्क्वायर बाकी बच जाएगा, और ये 5a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। सो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 जो है ये थोड़े से फ़र्क हैं, क्योंकि इन नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में तो बेटा 2 टर्म्स दी गई थी, यानी 2 इक्वेशंस थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से ऑनवर्ड जो आपको इक्वेशंस दी जा रही हैं वो 4 नंबर पर मुश्तमिल हैं। सो 4 नंबर पर मुश्तमिल होने से आपने क्या करना है, 2 नंबर अलहदा कर लेने हैं और ये 2 नंबर अलहदा कर लेने हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है कि 2 नंबर में से कॉमन चेक करना है और इन 2 नंबर में से आपने चेक करना है कि कॉमन क्या है। यहाँ से अगर मैं दोनों में से देखूँ और इन 2 में से देखूँ कि कॉमन क्या आ रहा है, तो बेटा देखें इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में से x कॉमन आया, ये x इस पे भी डिवाइड करेंगे और x पे भी x को डिवाइड कर दिया, आगे प्लस एज इट इज़। इन दोनों में से देखें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, लेकिन 1 दोनों में कॉमन है, यानी 1 समझ लें ये 1y है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड बात है कि ये 1y है इसका कोफिशिएंट। अब 1 दोनों में कॉमन है, सो 1 को y पे डिवाइड करेंगे, यानी y को 1 पे डिवाइड किया, इसी तरह से 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे। अब आप अगले स्टेप पे देखें, यहाँ से x एज इट इज़, ये x से कैंसिल, जस्ट y बाकी बच गया, x को x से कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़, y को 1 पे डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब अगर देखें तो ये और ये नंबर जो है वो बिल्कुल सेम आए हैं। अगर तो ये बिल्कुल सेम आए सो आपके ये जो कॉमन आपने ऊपर वैल्यू ली गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर ये दोनों सेट डिफरेंट आ जाएं तो बेटा आपने यहाँ पर कॉमन अपना चेक करना है कि कॉमन में कोई मिस्टेक होगी। अब आप क्या करें, इस कॉमन को इस कॉमन से मिला दें, क्योंकि देखें ना इन 2 टर्म्स में से मैंने ये नंबर कॉमन लिया, इन 2 टर्म्स में से मैंने 1 कॉमन लिया। अब ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, इस कॉमन को कॉमन से मिला दिया, यानी x प्लस 1 का एक सेट बना लिया, और इन दोनों में से आपने एक सेट आंसर में लिख लेना है। सो यही आपका आंसर है, यानी दोनों में से एक सेट ले लिया, कॉमन को कॉमन से मिलाएंगे, सो यही आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन आप करें, दोनों में से चेक करें, ये 2 आप अलहदा कर लें, ये 2 अलहदा कर लें, ये अंडरलाइन आपने नहीं करने, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दोनों में ज़रा चेक करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a, इट मीन्स a कॉमन आ गया, यहाँ m की पावर 3 है, यहाँ m का स्क्वायर है, सो m का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ये नंबर इस पे डिवाइड करें दोनों पे, am का क्यूब डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस माइनस एज इट इज़ am का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए एम स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दिया। आगे देखें दोनों में 1 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी सेम यही देखिए y+1 था, यहाँ पर m+1 आ गया तो नेवर माइंड, जस्ट इसमें भी 1 कॉमन आ गया। अब m पे आपने क्या करना है, -1 को डिवाइड करना है, जबकि अंदर भी देखें -1 था। बल्कि चलें ये -1 जब कॉमन ले लेंगे सो ये वैल्यू बटा आपकी ये देखें ना, ये माइनस थी ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे। सो यानी ये ख्याल करना है आपने, जब भी कभी यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लेंगे सो अंदर आपने साइन चेंज कर देने हैं। देखें ये माइनस का था, अब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही वैल्यू आ जाएगी। कटिंग करें ज़रा क्या हो रही है, देखें ए से कैंसिल, m स्क्वेयर को आप ऊपर देखें सो ऊपर आपके पास क्या है, m की पावर 3, 2 ऊपर जाएगा माइनस होगा, जस्ट एक m बाकी बच जाएगा। ये वाला कॉमन था वो एज इट इज़ नीचे लेके आ गए। यहाँ पर देखें ए एम स्क्वेयर दोनों सेम है सो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 एज इट इज़, m को 1 पे डिवाइड करेंगे m ही आएगा और -1 आएगा। चेक करें ज़रा दोनों सेट सेम आ गए। अगर दोनों सेट सेम है ये वाला देखें ना m-1 और इस कॉमन को इस कॉमन से मिला दें, अगर सेम आ गए हैं सो ये काम करना है। लेकिन अगर कॉमन ना सेम आए, सॉरी अगर ये सेट दोनों सेम ना आए तो फिर आपने अपने कॉमन को दोबारा से चेक करना है, उसमें आपने मिस्टेक की होगी। यानी यहाँ से क्या किया, इस कॉमन को इस कॉमन से मिला दिया, जो इस वैल्यू में से कॉमन लिया था 1 लिया -1 और इस वैल्यू में से हमने ए एम स्क्वेयर कॉमन लिया। कॉमन ये वाला और ये वाला एक मिला के हमने एक सेट बना दिया, जबकि ये दोनों एक जैसी टर्म्स आई हैं, इन दोनों में से हमने एक सेट आंसर के तौर पे लिख लिया। सो ये आपका आंसर आ गया। सो बेटा वो यहाँ पर तक तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम इसके बकिया पार्ट्स देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 यानी इनमें भी आपने यही काम करना है, दोबारा से देखना है कि 2 वैल्यूज़ हैं चाहे 3 हैं, उनमें से चेक करना है कि क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, उसी हिसाब से करते जाएं इसे भी। लेकिन इसमें आप सबसे पहले चेक करें, ये तो आपका जैसे हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर किया है वही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। यानी 4a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर, अगर आप इनके क्लोज़ करते हैं, अगर आप बेटा ये पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा, लेक्चर नंबर 22 और 23 सो बेटा आपसे गुजारिश है कि एक नज़र आकर अगर आप उसे देख लेंगे सो इन क्वेश्चंस की आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर देखें मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर, यानी इसको अगर वापस खोलूँगा सो देखें 2 का स्क्वायर करेंगे वापस 4 आएगा, a का स्क्वायर अलग होके a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप बना लें 3b का होल स्क्वायर, देखें चेक करें 3 का खोलेंगे 9 आ जाएगा, b का स्क्वायर लहदा b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9b स्क्वायर वापस यही आएगा। अब ये आपने a वैल्यू a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है प्लस 2ab, 2a क्या है हमारे पास, a वैल्यू जो है वो ये है 2a और b वैल्यू यानी a यहाँ से आएगा और b यहाँ से होगा। सो ये वैल्यू क्या बनेगी 3b 2ab, ये हमारा फार्मूला बना है। फार्मूला है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू हो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये हमने इसका चैप्टर 9 में इस पे काफ़ी वर्किंग की, लिहाजा एक नज़र अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे सो आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने इस वैल्यू को a बना लिया और इसको मैंने b बना लिया। सो यहाँ पर ये 2ab, अगर आप इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आंसर क्या आता है, 2 2 4, 4 3 12, 12ab, अगर तो ये देखें 12ab r है जो कि सेंटर में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सो आपने a और b का जो स्क्वायर बनाया होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया। अगर ये वैल्यू आ रही है इट मीन्स ये फार्मूला बन गया है ये वाला, ये किसके बराबर है, जो वैल्यू यहाँ पर a है और ये b है इन दोनों का होल स्क्वायर के बराबर है। सो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर a वैल्यू है 2a,
जबकि b वैल्यू है 3b, सो मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, यही इसका आंसर है। जस्ट फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है, उसी को हमने क्लोज़ कर दिया है, सो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, सो 9 के अंदर देखें एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, आप इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें। सो देखें मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, देखें एक्स को पी से करेंगे सो पी एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्यू को एक्स से करेंगे सो क्यू एक्स आ जाएगा, और ये वाला प्लस पी क्यू एज इट इज़ लिख लिया। अब अगर आप ये देखें, इन दो नंबर्स को आप अलहदा कर लें और इन दो नंबर को अलहदा कर लें, इन दोनों में से चेक करें और इन दोनों में से चेक करें कि क्या चीज़ कॉमन है। दोनों में x कॉमन, यानी देखें ना यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, सो छोटी वैल्यू x है, ये कॉमन ले ली। इस कॉमन को इस पे डिवाइड करें ज़रा, एक्स स्क्वायर पे भी x को कॉमन, जो कॉमन लिया डिवाइड किया, माइनस एज इट इज़ पी एक्स पे x को डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये अंडरलाइन आपने नहीं करना, जस्ट ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इन दोनों में से चेक करें, ये q और ये q कॉमन आ रहा है, p यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, सो अंदर क्या आ जाएगा, देखें q से कैंसिल होगा, यानी x पे भी q को डिवाइड करेंगे और प्लस, बल्कि माइनस q कॉमन लिया है, देखें ना ये माइनस q कॉमन लिया है, सो ये वाली वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, q को आप q पे डिवाइड करेंगे जो यहाँ से कॉमन आया। अब अगर कैंसिलेशन करते हैं, सो देखें q से कैंसिल हो जाएगा, q यहाँ भी q से कैंसिल होगा, यहाँ पर x स्क्वायर से कैंसिल, एक x बाकी बचेगा और वो आप यहाँ पर लिखें। ये वाला कॉमन एज इट इज़ लेके आ रहे हैं, जबकि ये वाला जो x स्क्वायर है इस एक x कट जाएगा, बाकी यहाँ पर x से कटा, p बाकी आ जाएगा। यहाँ पर देखें सो q भी एज इट इज़, बाकी देखें अंदर से क्या q से कैंसिल, x बाकी बचा, और यहाँ से q से कैंसिल, बाकी जस्ट माइनस p आया। तो देखें दोनों सेट आपके सेम आ गए। अगर सेम आगे हैं सो आपने जो फैक्टराइजेशन या जो भी यहाँ पर इसमें से कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, लेकिन अगर ये दोनों सेट सेम ना आए तो आपने यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। तो बेटा आपने क्या करना है, इस कॉमन को इस कॉमन से मिला देना है, x माइनस क्यू, और इन दो सेट्स में से आपने एक सेट आंसर के तौर पर लिख लेना है। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, x माइनस पी एक सेट ले लिया और ये भी कॉमन यहाँ से था दो वैल्यूज़ में से, और ये वाला जो है इन दो वैल्यूज़ में से हमने x कॉमन लिया, इस कॉमन को इस कॉमन से मिला देंगे हम तो एक सेट बन जाएगा। दोनों सेट जो सेम थे उनमें से एक सेट आपने आंसर के तौर पर लिख लेना है। सो इसी के साथ इसका जो 10th पार्ट है बेटा, 10th पार्ट भी सेम इसी पैटर्न से है। देखें ज़रा, ये दो वैल्यूज़ आप इधर कर लें और इन दो वैल्यूज़ को अलहदा कर लें। इन दोनों में से चेक करें, ए बी कॉमन है, सो ए बी कॉमन लिया, अंदर देखें ए बी कट जाएगा, सी बाकी रह जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें सो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में आपको कॉमन कुछ इसी तरह से लेना पड़ेगा। देखें ए बी सी पर भी ए बी कॉमन जो लिया डिवाइड किया, और ए बी पर भी इस ए बी जो कॉमन लिया इस पे भी डिवाइड करेंगे। ये तो जस्ट दो वैल्यूज़ में से जो कॉमन लिया ये हुआ काम। आगे इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन नहीं है, सो वन कॉमन ले लिया हमने। जब वन कॉमन माइनस में लिया है सो अंदर -1 जो है वो सी पर भी डिवाइड होगा, और ये सी माइनस में है सो प्लस हो जाएगी, और अंदर वाली वैल्यू जो है वो बेटा क्या होगी, देखें चेक करें ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। देखें दोनों में से -1 कॉमन, जबकि अंदर सी पर 1 को कॉमन जो लिया डिवाइड करेंगे, और ये देखिए ये माइनस में है सो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस वाली माइनस होगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन बाहर लिया, सो 1 को 1 पे डिवाइड करें। अब आप यहाँ पर से कैंसिलेशन करें ज़रा, ए बी से कैंसिल और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। सो ए बी ये जो कॉमन लिया है एज इट इज़, यहाँ से जस्ट सी बाकी बच रहा है और यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 ये वाला एज इट इज़, यहाँ पर देखें 1 को सी पर डिवाइड करेंगे सो बेटा जस्ट वापस सी ही आएगा, -1 एज इट इज़। चेक करें ये सेट और ये सेट दोनों सेम आ गए। अगर दोनों सेम आए हैं सो कॉमन को आपने इस कॉमन से मिला देना है, ए बी -1 एंड सी -1 एक सेट आपने इस तरह से बना लिया। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट देखें। सो लास्ट पार्ट में लिखा है a प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी
इनटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। यानी अगर आप बात को नोट करें तो देखें पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो तीनों वैल्यूज़ के अंदर कॉमन आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर को एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो कॉमन लिया गया है ये एक वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है, क्योंकि देखिए दोनों नंबर्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये कॉमन जो लिया है, अब आप इस कॉमन को इस पूरी वैल्यू पर भी डिवाइड कर दें, इस पूरी वैल्यू पर भी डिवाइड करें और इस पूरी वैल्यू पर भी डिवाइड करें। ये जो प्लस साइन है ये एक दूसरे को अलहदा कर रहा है इन तीनों वैल्यूज़ में। आप देखें ये पी क्यू आर जब इस पर डिवाइड होगा, देखें ना, डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। सो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बाकी क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ये तो जो कॉमन लिया ये एज इट इज़ मैंने उतारा है। अंदर से यहाँ पर देखें, जस्ट अभी मैं इस वैल्यू को इस p प्लस क्यू प्लस आर से डिवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ से मेरे पास वापस आ रहा है a प्लस बी, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। दूसरी वैल्यू क्या है, b प्लस सी, वो भी आप एज इट इज़ आगे लिखें, b प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। इसको भी हमने p प्लस क्यू प्लस आर से डिवाइड किया। सो ये दोनों कैंसिल। यहाँ से आपके पास बाकी आ रहा है b प्लस सी। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं वो तीनों वैल्यूज़ के नीचे आप उसे डिवाइड कर रहे हैं। अभी दो वैल्यूज़ फिनिश हो गई हैं यहाँ पर, अब तीसरी वैल्यू ये है मेरे पास। यहाँ पर आपने आगे लिखनी है, लिहाजा वहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी प्लस ए ओवर बल्कि इनटू पी प्लस क्यू प्लस आर। इसको भी p प्लस क्यू प्लस आर से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हमारे पास सिंपल c प्लस ए बाकी बच जाएगा। देखें तीनों वैल्यूज़ को p प्लस क्यू प्लस आर से डिवाइड किया और तीनों में से p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इस साइन को खोल देना है, यानी p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज़। इसको जब आप खोलेंगे देखें a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, यानी ये ब्रैकेट मैंने इसकी ख़त्म कर दी है जो इसके अंदर पाई जा रही हैं। अब आप अगर देखें सो एक ये है और एक ये लाइक टर्म्स हैं। ये जो कॉमन लिया गया है इसको पहले एज इट इज़ लिखें और ये जो लाइक टर्म्स हैं ये 2a हो गया, यहाँ से 2b हो जाएगा और 2c आ जाएगा। कैसे, देखें b और ये भी b है, b प्लस वन प्लस वन, यानी b भी एक है और दूसरा b भी एक ही है। सो 2b हो जाएंगे, यानी 2b बन गया। c और ये c 2c हो जाएगा। सो अगर आप ये भी आंसर दे दें सो ओके है, लेकिन अगर आप इसमें से मज़ीद ये करना चाहें कि p प्लस क्यू प्लस आर, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें सो अंदर आपके पास a प्लस बी प्लस सी कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप इसको कुछ इस तरह से लिख लें, a प्लस बी प्लस सी, यानी इस सेट को मैंने पहले लिख लिया और p प्लस क्यू प्लस आर को मैंने बाद में लिख लिया है। सो बेटा ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये मज़ीद मैंने सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक कर दिया है कि आपके कोई गलती का चांस ना रहे, कोई एग्ज़ामिनर आपका कोई मार्क्स ना काटे। अब आप इसको इस तरह से मज़ीद 1-2 स्टेप अगर करना चाहें सो आप कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर आज का हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसको दिल लगा के सीखा होगा। एक एक क्वेश्चन की आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस किया करें, सो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। और बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।